हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम बात करेंगे कुछ हृदय रोग के जो जांच होती है उसके बारे में। तो जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, डायग्नोस्टिक के बारे में। तो इसको टेस्ट भी कहते हैं, डायग्नोसिस भी कहते हैं, और इसको कई नामों से बुलाया जाता है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं हृदय रोग में क्या क्या, इसमें किस तरीके के टेस्ट होते हैं। तो ये होता है ब्लड शुगर टेस्ट। तो गाइस जनरली ये इलेक्ट्रॉनिक ब्लड शुगर टेस्ट है। ये इस तरीके से मोबाइल की तरह डिवाइस होती है और ये स्ट्रिप होती हैं और ये पिंच करने वाला होता है। जो ये उंगली होती है तो उंगली में ये पेरिफेरल में पिंच करके यहाँ से 1 ml 2 ml ब्लड निकालते हैं। उसके बाद इसको स्ट्रिप पे रख देते हैं। उसके बाद इसको इसमें टच कर देते हैं और सेंसर यहाँ पे इंडिकेट कर देता है। तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट हो गया गाइस। ये टेस्ट ज़्यादातर फर्जी होते हैं, मतलब इसमें सही रिपोर्ट, एक्यूरेट रिपोर्ट नहीं आती है। और अगर किसी को सचमुच में ग्लूकोज की प्रॉब्लम है या ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई है तो उसको जो है टाइट्रेशन टेस्ट कराना चाहिए, मतलब देसी विधि से ग्लूकोज का टेस्ट कराना चाहिए। और ये इसका ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है। इसका जो खर्चा होता है देसी विधि से आप कराएंगे तो 150 से लेके 200 या 250 रुपये हो सकता है। वो लैब के ऊपर डिपेंड करता है कुछ इस तरीके से। और गाइस जो दूसरा टेस्ट होता है वो लिपिड प्रोफाइल का होता है। तो ये दूसरा जो होता है वो लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट जो होता है वो टाइट्रेशन बेस का होता है और इसको लैब करते हैं, अलग अलग मेथड से करते हैं। इसका भी प्राइस जो होता है वो 400 से लेके इसका प्राइस 600 रुपये तक हो सकता है। ये लैब के ऊपर अकॉर्डिंग टू लैब पे डिपेंड करता है। तो लिपिड प्रोफाइल की जो जांच होती है ये पता करती है कि ब्लड में लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, HDL, VLDL ये सब क्या है, कितना % है। HDL है, उसके बाद LDL है। तो उसके बाद इससे पता चलता है कि ब्लड में मतलब कि जो लिपिड है वो किस तरीके से है। तो ये जांच होती है। उसके बाद हम अगले जांच पे आते हैं। तो ये है ECG की जांच गाइस। इसमें आप देख सकते हैं ये ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, मतलब कि जो हार्ट है उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखा जाता है। तो गाइस इसमें जनरली जो है कंडक्शन सिस्टम देखा जाता है। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं, इसमें अलग अलग जो जांचें होती हैं उसको अलग अलग तरीके से इसमें देखा जा सकता है। तो इसमें गाइस सबसे पहले आप देख सकते हैं जो ये हृदय अगर है, मान लीजिए इसमें जो राइट साइड है, इसमें अगर एट्रिया को देखें, ये लेफ़्ट साइड का एट्रिया है और ये राइट साइड का वेंट्रिकल है और ये जो है वो लेफ़्ट साइड का वेंट्रिकल है। तो गाइस ECG की मदद से राइट साइड का हृदय का चैम्बर है, जो डब्बा हृदय का है, इसमें ये कितना चौड़ा हुआ, यानी कि राइट एट्रिया इनलार्जमेंट कितना हुआ है, उसके बाद लेफ़्ट एट्रिया कितना ज़्यादा बढ़ गया है, तो इस जांच से ECG से जान सकते हैं। उसके बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल में अगर कोई दिक्कत है तो इसको भी जान सकते हैं, लेफ़्ट वेंट्रिकल को भी जान सकते हैं। तो गाइस जो ECG है वो नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। जो ECG है वो क्या है, नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। ECG ये नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई रेडिएशंस कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, 12 इलेक्ट्रोड होते हैं जिसको बॉडी पे चिपका देते हैं। इसमें 2 तरीके की लीड होती है, एक होता है लिम्ब लीड और एक होता है चेस्ट लीड। तो 2 लीड होती हैं, कुल मिला के इसमें 12 लीड का इस्तेमाल करते हैं और हृदय की महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। और जो EMI की केसेस होती है, हार्ट अटैक की जो केसेस हैं, अगर इस्कामिया की केसेस हैं तो ECG से उसको पकड़ा जा सकता है। अगर ECG से मतलब ऐसी चीज़ें नहीं पकड़ी जा सकती हैं तो उसके लिए अलग टेस्ट होते हैं गाइस। तो हम इसको में बात करेंगे। ये है 2D। तो गाइस ये है 2D इको, ये 2D इको की मशीन है। ये टेस्ट थोड़ा से महंगा होता है। ये टेस्ट 1000 से लेकर के ये 2000 रुपये तक हो सकता है अकॉर्डिंग टू लैब, और जो मशीन वहाँ पे यूज़ होती है उसके आधार पे ये डिपेंड करता है। तो इसमें क्या गाइस है, इसमें जो हृदय है, हृदय के चारों चैम्बर को आप उसमें जो डायग्नोसिस होता है एक्सपर्ट वो बता देता है कि क्या दिक्कत, कहाँ पे दिक्कत है। चारों चैम्बर में अगर खून जम गया है, कोई आर्टरी में अगर दिक्कत है कुछ इस तरीके से गाइस। इसमें सबसे बड़ी बात होती है जो 2D इको में, वो होती है कि पंपिंग हम इसमें समझ सकते हैं। जो हार्ट की पंपिंग सिस्टम होता है, कितना ब्लड वो अवोर्टा में पंप कर रहा है, ये चीज़ें हम इससे जान सकते हैं। तो 2D इको की मशीन से पंपिंग सिस्टम को जान सकते हैं। अगर ऐसा कहें कि लंग में पानी भर गया है तो भी 2D इको से जान सकते हैं। 2D इको है क्या, ये एक प्रकार का अल्ट्रासाउंड है जो हार्ट के लिए होता है और हार्ट की सभी मतलब
2 डायमेंशनल की फ़ोटो भेजता है। और इसके ज़रिए हम जान सकते हैं कि इसमें क्या क्या दिक्कत है। अगर वेंट्रिकल चौड़ा हो गया है या इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत है तो हम इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और ये टेस्ट और ये टेस्ट भी नॉन इन्वेजिव टेस्ट है गाइस। ये टेस्ट जो है वो नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। तो गाइस ये काफ़ी महत्वपूर्ण टेस्टों में से आता है। तो ये नॉन इन्वेजिव टेस्ट है और बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है। अगर हम अगले टेस्ट की बात करेंगे, ये है सीटी, इसको बोलते हैं हम सीटी एंजियोग्राफी गाइस। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टेस्ट है। सीटी एंजियोग्राफी में क्या होता है गाइस, इसमें जो है एक डाई यूज़ करते हैं, इसमें कंट्रास्ट होता है जिसको नस में लगा दिया जाता है, एक प्रकार का रंग होता है। और अगर हम ब्रेन का भी देख सकते हैं, इसमें हार्ट का भी देख सकते हैं, जिसका चाहे देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आर्टरी जहाँ कहीं फटी है या आर्टरी मोटी हो गई या आर्टरी में ऑक्लूजन हो गया, आर्टरी मतलब कहीं पंचर हो गई है, तो इसको हम समझ सकते हैं, क्योंकि जो डाई होता है वो इंडिकेट कर देता है कहाँ पे प्रॉब्लम है। उसके बाद सीटी की मदद से हम उसके स्लाइड को कट करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल कर सकते हैं, जैसे चाहे हम कटिंग करके उसको देख सकते हैं। तो 2D इको बहुत महंगा होता है गाइस, ये लगभग 8,000 रुपये से ले करके और ये 15,000 रुपये तक का होता है। ये लैब के ऊपर डिपेंड करता है, जिस हिसाब से लैब होते हैं। तो जो ये सीटी एंजियोग्राफी है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और इसमें ब्लॉकेज को देखा जाता है गाइस। सबसे बड़ी बात है कि इसमें हम ब्लॉकेज को देख सकते हैं। और इसमें ब्लॉकेज मतलब कहाँ पे ब्लॉकेज है हार्ट में, ऐसी चीज़ों को देख सकते हैं, ब्लॉक। और अगर कहीं पे आर्टरी फट चुकी है, हैमरेज है, तो हैमरेज किस टाइप का है, एक्यूट है या क्रोनिक है, किस तरीके से है, किस ग्रेड का है, तो ये सारी चीज़ों को हम इसमें समझ सकते हैं गाइस। और इसकी प्राइस, और ये हायर सेंटरों पर इसकी सुविधा होती है। तो गाइस इसमें अभी आपने देखा जो ये टेस्ट है, ये इसमें क्या है, ये इसमें ब्लड लिया जाता है वेन के ज़रिए, इसमें ब्लड लिया जाता है। और ये इसमें नीडल के ज़रिए ब्लड लिया जाता है 1 ml 2 ml। और जो दूसरा टेस्ट आप देख सकते हैं, इस टेस्ट में गाइस इलेक्ट्रोड चिपकाया जाता है, उसमें गोंद लगा होता है। तो ये भी मतलब किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं करता, फिजियोलॉजी को बताता है। ECG की मदद से गाइस फिजियोलॉजी को हम समझ सकते हैं। तो ये फिजियोलॉजी को बताता है। और इसमें किसी भी तरीके का रेडिएशन कुछ नहीं करते हैं, कोई चीज़ अंदर चुभाई नहीं जाती है, किसी तरीके से कोई ब्लड नहीं निकाला जाता है, सिर्फ इलेक्ट्रोड को चिपका दिए जाते हैं, उसके बाद टेस्ट करने के बाद उसको निकाल दिया जाता है। जो तीसरा गाइस है, इसमें सेंसर की मदद से, एक ऐसा सेंसर होता है, अलग अलग आकार का होता है, बच्चों में लगाना है या बुज़ुर्गों में लगाना है, तो अलग अलग जो फ्रिक्वेंसी के सेंसर होते हैं वो छाती पे लगाए जाते हैं। और हृदय का चित्र जो है वो 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन हम इसको देख सकते हैं। तो इसमें भी किसी प्रकार का कोई रेडिएशन नहीं होता। इसमें अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल होता है, अल्ट्रासोनिक, और ये एक प्रकार का अल्ट्रासाउंड ही होता है। तो ये अल्ट्रासोनिक होता है, मतलब ये भी नुकसान नहीं करता है। लेकिन गाइस जो हम तीसरे की टेस्ट की बात करें, तो गाइस इस टेस्ट में जो होता है रेडिएशन का इस्तेमाल होता है। और इसमें जो यक्स किरणों को मतलब कई तरीके से इस पर गिराया जाता है। और इसका चित्र जो है 1 सेंटीमीटर में या 1.5 सेंटीमीटर में, जैसी स्लाइड चाहें हम काट करके देख सकते हैं। तो इसमें रेडिएशन का खतरा होता है, इसकी वजह से बाद में दिक्कत भी हो सकती है। जैसे किसी का बहुत ज़्यादा अगर स्लाइड काट दिया गया, कई बार उसका सीटी एंजियोग्राफी हुआ है, तो इस वजह से उसको दिक्कत आ सकती है। सीटी एंजियोग्राफी ब्रेन का, हार्ट का, किसी भी सेक्शन का किया जा सकता है। और ये ऑक्लूजन को बताएगा, क्लॉट को बताएगा, ऐसी चीज़ों को ये बताता है। तो गाइस ये हैं कुछ जांचें। और गाइस इसमें न्यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी दोनों का ये टेस्ट होता है। सीटी कई चीज़ों की होती है, मतलब न्यूरोलॉजी का मतलब ये ब्रेन का भी हो सकता है, बॉडी के किसी भी पार्ट का। और कार्डियोलॉजी का मतलब होता है कि हृदय में भी डाई डाल के, हृदय के वेन सिस्टम में, ब्लड वेसल्स में डाई डाल करके हम देख सकते हैं कहाँ पे कौन सी आर्टरी फटी है, कितनी ज़्यादा फटी है, कितना ज़्यादा नुकसान हुआ हार्ट का। तो गाइस इस तरीके से महत्वपूर्ण जांचें हैं और इसके अलग अलग प्राइस हैं और अलग अलग इसके एडवांटेज हैं। थैंक यू दोस्तों।